गांव के किनारे घने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटा फूटा कच्चा मकान खड़ा था। उस मकान में रहती थी चंपा नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष, जो एक विधवा थी। चंपा की आंखें गहरी और सुहानी थीं, पर उनमें हर वक्त पीड़ा की परछाई रहती। पति की मृत्यु को हुए 4 साल हो चुके थे। समाज ने उसके जीवन से रंग छीन लिए थे। लोग कहते, विधवा को मुस्कुराना नहीं चाहिए, वह साड़ी में रंग नहीं पहन सकती, न मंदिर जा सकती है, न त्योहार मना सकती है। चंपा ने अपने जीवन को सिर्फ 2 शब्दों में बांध लिया था, चुप्पी और तन्हाई। लेकिन मनुष्य का मन कब तक अकेला रह सकता है? वह कभी न कभी किसी सहारे की तलाश करता ही है। गांव के बाहर नदी के किनारे उस दिन बड़ी चहल पहल थी। एक युवक साधु गांव में आया था। नाम था अमरपाल। लंबा कद, तेजस्वी चेहरा, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में गहरी शांति। वह कोई साधारण साधु नहीं था। उसकी वाणी में जादू था, जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। लोग कहते थे, यह साधु तो योगी है, साक्षात भगवान का दूत। चंपा ने भी पहली बार उसे देखा। वह साधु गांव के बच्चों को कथा सुना रहा था। चंपा दूर खड़ी थी, पर उसकी आंखें उस स्वर से बंध गईं, क्योंकि इतने बरसों में पहली बार उसके दिल ने धड़कना महसूस किया था। साधु ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। बिना प्रेम के तो तप भी अधूरा है, भक्ति भी अधूरी है और जीवन भी अधूरा है। चंपा को यह वाक्य सीधा दिल में उतर गया। उसने सोचा, क्या प्रेम सचमुच इतना पवित्र है? अगर है, तो फिर विधवा को प्रेम करने की मनाही क्यों? अगले दिन जब गांव के लोग सो गए थे, तब चंपा नदी पर पानी भरने गई। अचानक उसका पांव फिसला और वह गिर पड़ी। घड़ा टूट गया, पानी बह गया। तभी पीछे से एक हाथ ने उसे थाम लिया। वह साधु था, अमरपाल। उसने कहा, बहन, सावधान रहा करो, चोट लग जाती तो। चंपा का दिल कांप गया। पहली बार किसी पुरुष के हाथ ने इतने वर्षों बाद उसका हाथ छुआ था। वह कांप उठी, पर साधु की आंखों में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। चंपा ने धीरे से कहा, महाराज, मैं विधवा हूं, मुझे बहन मत कहिए। समाज ने मुझे किसी रिश्ते के योग्य ही नहीं छोड़ा। साधु ठहर गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, समाज के नियम मनुष्य के बनाए हैं, ईश्वर के नहीं। ईश्वर ने हर प्राणी को प्रेम करने का अधिकार दिया है। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वर्षों में पहली बार किसी को यह कहते सुना था। उस रात चंपा सो नहीं पाई। बार बार वही शब्द गूंजते रहे, ईश्वर ने हर प्राणी को प्रेम करने का अधिकार दिया है। क्या यह साधु उसके जीवन का उत्तर था, या यह सिर्फ एक भटका हुआ सपना? चंपा उस रात करवटें बदलती रही। वह चाहकर भी साधु अमरपाल के शब्द भूल नहीं पा रही थी। ईश्वर ने हर प्राणी को प्रेम करने का अधिकार दिया है। उसके लिए यह वाक्य उतना ही अनोखा था जितना अंधेरे में दीपक की लौ। सुबह का समय था। गांव के तालाब के किनारे साधु बैठे ध्यान कर रहे थे। चंपा ने साहस करके कदम बढ़ाए। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे मानो चोरी करने जा रही हो। धीरे से बोली, महाराज। साधु ने आंखें खोलीं। चंपा कांपते स्वर में बोली, कल रात आपकी बात ने मेरी नींद छीन ली। मैंने सोचा, क्या सचमुच मैं प्रेम कर सकती हूं? अमरपाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, पर उस करुणा में एक अजीब आकर्षण भी छिपा था। वह मुस्कुराया, चंपा, तुम विधवा हो, पर निर्जीव नहीं। तुम्हारे भीतर भी वही हृदय है, वही आत्मा है जिसे प्रेम चाहिए। प्रेम दोष नहीं, वरदान है। चंपा की आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई साधु उसे इस तरह समझेगा। लेकिन तभी झाड़ियों में से 2 औरतें निकल आईं। वे गांव की चुगलखोर औरतें थीं, मालती और श्यामा। उन्होंने दूर से देखा कि विधवा चंपा साधु से बातें कर रही है। वे फुसफुसाईं, अरे, ये तो बड़ा पाप है। साधु और विधवा का मेल, गांव में तूफान मच जाएगा। उन्होंने तय किया कि शाम को पंचायत में यह बात सबके सामने रखी जाएगी। चंपा को भनक भी नहीं थी। उसने पहली बार अपने दिल को हल्का किया था। वह लौटते समय सोच रही थी, क्या यह साधु ही मेरी किस्मत का मोड़ है, या समाज मुझे जला देगा? शाम को गांव में ढोल बजा। पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्गों ने कड़क स्वर में कहा, हमें खबर मिली है
कि विधवा चंपा साधु अमरपाल से गुप्त मिलन करती है। यह पाप है। विधवा को मर्यादा में रहना चाहिए और साधु को त्याग में। गांव वाले चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, यह सच है। साधु का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। चंपा को गांव से निकाल देना चाहिए। चंपा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। पिछले 4 साल से उसने ताने सुने थे, पर आज तो उसके अस्तित्व पर ही सवाल था। तभी साधु अमरपाल उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, रुको! पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। साधु ने कहा, तुम सब कहते हो कि विधवा प्रेम नहीं कर सकती, तो बताओ, उसकी आत्मा किसकी है, ईश्वर की या तुम्हारी? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साधु आगे बोले, अगर प्रेम पाप है तो भक्ति भी पाप है, क्योंकि भक्ति भी प्रेम है, ईश्वर से किया गया प्रेम। गांव में हलचल मच गई। कई लोग सोच में पड़ गए, कई भड़क उठे। चंपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसके लिए इतना बड़ा साहस दिखाया था। रात गहरी हो चुकी थी। चंपा अपने टूटे फूटे घर में बैठी थी। बाहर आंधी चल रही थी, पर भीतर उसके दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। वह कांप उठी। दरवाजा खोला तो सामने वहीं साधु खड़े थे। चंपा की सांसें अटक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आप इस वक्त? साधु ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, चंपा, अब तुम्हारे जीवन का निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम समाज के डर से जीती रहोगी या अपने दिल की सुनोगी? चंपा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो वह सिर्फ आपकी ओर जाता है। साधु कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, तो तैयार हो जाओ चंपा, आने वाले दिनों में तूफान उठने वाला है। चंपा का दिल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। साधु अमरपाल के शब्द, उसकी आंखें और उसका साहस, सब ने उसकी दुनिया बदल दी थी। उसने पहली बार अपने दिल की सुनने का हौसला किया था। लेकिन दिल की यह यात्रा आसान कहाँ होती है। समाज, परंपरा और धर्म की दीवारें हर कदम पर खड़ी थीं। उस रात साधु ने जो कहा था, तैयार हो जाओ, आने वाले दिनों में तूफान उठने वाला है, चंपा बार बार उन्हीं शब्दों को सोचती रही। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अनजानी खुशी भी, जैसे सदियों की तन्हाई अचानक किसी दीपक की रोशनी में पिघल रही हो। उसने खुद से कहा, अगर समाज मुझे दोषी ठहराएगा तो ठहराए, लेकिन क्या मेरा दिल गलत है? क्या प्रेम करना सचमुच पाप है? चंपा ने अपने घर के बाहर तुलसी के पौधे को पानी दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो वर्षों से गायब थी। गांव की औरतों ने तुरंत देख लिया। मालती और श्यामा फुसफुसाईं, देखो देखो, अब विधवा सजने लगी है। इस साधु ने तो गांव की मर्यादा तोड़ दी, पर चंपा को फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल में अब एक साधु बस चुका था। चंपा फिर नदी किनारे पहुंची। अमरपाल वहां बैठे थे, ध्यान में लीन। चंपा धीरे धीरे उनके पास गई। उसने कहा, महाराज, कल आपने पूछा था कि मैं समाज के डर से जीऊंगी या दिल की सुनूंगी। आज मैं आपके सामने उत्तर लेकर आई हूं। साधु ने आंखें खोलीं। चंपा ने कांपते स्वर में कहा, मैं आपके बिना अधूरी हूं। मेरे जीवन में वर्षों से सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे जीना सिखाया। मैं आपसे प्रेम करती हूं। सन्नाटा छा गया। हवा थम सी गई। पक्षियों की चहचहाहट भी रुक गई। साधु अमरपाल के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उनके लिए यह क्षण सबसे कठिन था, क्योंकि वे साधु थे, व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन हृदय हृदय तो साधु का भी मनुष्य का ही होता है। उन्होंने धीरे से कहा, चंपा, तुमने जो कहा वह तुम्हारे साहस की निशानी है, पर याद रखो, मैं साधु हूं। मेरे लिए प्रेम, विवाह और संसार छोड़ना पड़ा है। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, महाराज, अगर प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं? यह सवाल साधु के हृदय में गूंज गया। वह मौन हो गए। इधर गांव में चर्चा फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे, साधु और विधवा का मेल समाज को डुबो देगा। इन्हें गांव से बाहर निकालना चाहिए। पंचायत ने तय किया कि 2 दिन बाद सभा होगी, जहां साधु और चंपा से जवाब मांगा जाएगा। उस रात अमरपाल अकेले बैठे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, पर यह स्त्री मेरी आत्मा को क्यों छू रही है? क्या मेरा साधुत्व अधूरा है, या यही मेरी परीक्षा है?
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर हर बार चंपा का चेहरा उनके सामने आ जाता। अगले दिन चंपा चुपके से उनके आश्रम पहुंची। उसने कांपते हाथों से अमरपाल के चरण छुए और बोली, महाराज, अगर मैं पापिनी हूं तो मुझे दंड दीजिए, पर मुझे अपने से दूर मत करिए। मेरे जीवन में अब आपके सिवा कोई नहीं। अमरपाल का हृदय कांप उठा। उन्होंने चंपा का हाथ थाम लिया। यह पहली बार था जब साधु ने अपने व्रत की सीमा तोड़ी थी। दोनों की आंखें भीग गईं। चंपा ने पहली बार किसी के आलिंगन में खुद को सुरक्षित महसूस किया। पर उसी क्षण बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। 2-3 गांव वाले झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि साधु और विधवा पास खड़े हैं। वे भागकर गांव की ओर चले गए और अब तूफान निश्चित था।